ओ परमेष्ठि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षा करं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम् पंजरावं स्मराम्यहम् अरिहं तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाणो गुरुणो जिनपन्नतं तत्तं यशमतं मयेगह्यम् यशमतं मयेगह्यम्। आज का विषय है काशी वाराणसी। काशी और वाराणसी ये भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम केंद्र रहे हैं। भारतीय संस्कृति को काशी और वाराणसी के नाम से ही जाना जाता है। ये कहीं भी आदमी का जन्म हो, लेकिन उसकी यात्रा अगर अपने जन्म स्थान से काशी वाराणसी तक हो जाए तो काशी वाराणसी में अगर आदमी शरीर छोड़े तो कहते हैं उसका मोक्ष हो जाता है या परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है या श्रेष्ठ स्थानों को प्राप्त करता है। उसको मोक्ष भूमि, मुक्ति भूमि भी कहा गया है। और हजारों लाखों लोग जीवन भर ये कल्पना करते हैं कि काश आखिरी समय में हम काशी में हों और काशी वाराणसी में शरीर को छोड़ सकें। वहां जाने का मतलब संसार से उपरत होना। यह भी कहा जाता है इस सारी दुनिया से काशी अलग है। काशी को संसार से अलग माना जाता। तो कितनी श्रद्धा, सद्भावना, आस्था का केंद्र रही है ये नगरी। और काशी वाराणसी ये शिक्षा के लिए, साधु संतों के लिए, तपस्या के लिए, जीवन की अंतिम साधना के लिए, जीवन की परिपूर्णता के लिए एक प्रतीक के रूप में सारे भारतवर्ष ने इसको स्वीकार किया है। ऐसी काशी वाराणसी, काशी नगरी, काशीपुरी पिछले 3 दिनों में पूरे देश ने, संपूर्ण भारत के नागरिकों ने, सारी दुनिया और विश्व ने देश के प्रधानमंत्री को
काशी नगरी के अंदर देखा। देश के प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक युग पुरुष, भारतीय संस्कृति के प्रतीक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 3 दिन काशी में रहे और उनको 3 रूपों में सारे संसार ने देखा। एक तो सांस्कृतिक उद्वाहक के रूप में कि अपने संस्कृति को कैसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, संस्कृति से किस तरह से जुड़ कर के रहना चाहिए, ये संदेश उन्होंने संपूर्ण देश को दिया कि हम जिस परंपरा से हैं, जिस संस्कृति से हैं, जिस धर्म से हैं, उसमें हमें कितनी सात्विकता से जुड़े रहना चाहिए, कितनी सद्भावना से, कितनी सरलता से, कितनी सात्विकता से हम अपनी संस्कृति के अंदर जुड़े रहें, संस्कृति के साथ जुड़े रहें। ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे संसार को दिया। उनका भगवा वेश, एक सन्यासी की मुद्रा, वो गंगा स्नान का दृश्य, वो पूजा पाठ करता हुआ मंदिरों में और संतों के चरणों में उठता बैठता आता जाता आशीर्वाद लेता हुआ व्यक्तित्व एक अद्भुत था, जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों को ये संदेश दिया, तुम अपनी संस्कृति को मानने से शर्म मत करो। लोग अपनी संस्कृति जिसमें हम पले बड़े हैं, जिससे हम सब कुछ पाया है, उसी संस्कृति को भूल जाता है और उस संस्कृति से जुड़ने में शर्म महसूस करता है। लोग क्या कहेंगे। लेकिन इतने बड़े पद के ऊपर प्रतिष्ठित होने के बावजूद और सारे विश्व का जननेता होने के बावजूद, सारी दुनिया में जिसकी ख्याति है, सारे दुनिया के लोग जिसकी तरफ देखते हैं, जिसको सुनते हैं, ऐसा देश का प्रधानमंत्री काशी में पूरी तरह से भगवा वेश में, भारतीय संस्कृति में एडी से चोटी तक रंगा हुआ, डूबा हुआ दिखाई देता। ये सैकड़ों पुस्तकों से जो संदेश नहीं दिया जा सकता है, उस संदेश को एक आचरण से, एक व्यवहार से, एक जीवन की जीने की पद्धति से, एक संस्कृति में हमारे को किस तरह से जुड़ करके रहना चाहिए, ये एक आचरण से नरेंद्र मोदी जी ने हम सब करोड़ों करोड़ों लोगों को संस्कृति के प्रति समर्पित भाव का संदेश दिया। हम लोग देखते हैं जैन तो जय जिनेंद्र करने में उनको शर्म महसूस होती, मुख वस्त्रिका पहन करके सामायिक करने में जो है उनको शर्म महसूस होती, तीर्थंकरों के सामने झुकने में उनको जो है परेशानी होती है, संतों के सामने नमस्कार करने में, वंदन करने में उनको संकोच होता है। बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन उन सबको ये सबसे बड़ा संदेश है कि आप लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने में गर्व महसूस होना चाहिए, स्वाभिमान तुम्हारे जीवन के अंदर होना चाहिए। ये स्वाभिमान अगर रहेगा, ये स्वाभिमान पूर्वक तुम अपनी संस्कृति से जुड़े रहोगे तो तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ेगी, तुम दुनिया को प्रभावित कर सकोगे। ये बहुत बड़ा संदेश है।
कि हम अपनी संस्कृति से कटते रहे, अपनी संस्कृति से हम अलग होते रहे, अपनी संस्कृति के अंदर रचे पचे नहीं, अपनी संस्कृति को छोटी मानने लगे। क्योंकि विदेशियों ने हमारे देश के ऊपर ये आक्रमण नहीं किया, हमारे मानस के ऊपर आक्रमण किया, हमारी बुद्धि के ऊपर आक्रमण किया, हमारे सोच के ऊपर आक्रमण किया, कि हमारे सोच को बदल दिया उन्होंने कि तुम छोटे हो। भारत की इतनी प्राचीन संस्कृति और इतनी दैदीप्यमान संस्कृति और इतना शेर दिल संस्कृति, जिसने सारी दुनिया को अक्षर ज्ञान दिया, सारी दुनिया को विज्ञान दिया, सारी दुनिया को सिविलाइजेशन दिया, सारी दुनिया को शिक्षा दी, ऐसा प्राचीन संस्कृति, ऋषि मुनियों की संस्कृति, महान राजाओं की, राजर्षियों की संस्कृति, जहां पर राम जैसे, कृष्ण जैसे चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, जिन लोगों ने पूरी दुनिया को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया, अपनी संस्कृति से प्रभावित किया, ऐसे 24 तीर्थंकर, बुद्ध जैसी महान आत्माएं, जिन्होंने सारी दुनिया को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया, पूरी दुनिया को मानव मात्र को एक होने का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने ऐसी संस्कृति दी जो संस्कृति कभी पुरानी नहीं हो सकती, कभी उसमें जंग नहीं लग सकता, ऐसा सोच दिया, ऐसी बुद्धि दी, ऐसा विवेक दिया और ऐसा ज्ञान दिया जो कभी दुनिया के अंदर पुराना नहीं हो सकता। आत्मा के अंदर से उद्बोधित होने वाला ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश सारे संसार को बांटा भारतवर्ष के महापुरुषों ने, इस सनातन परंपरा के महापुरुषों ने। ऐसी संस्कृति में जन्म लेने के बाद, ऐसी संस्कृति से संबंधित होने के बाद हम लोग गुलाम रहे और गुलामी को हमने धारण किया, क्योंकि यहाँ पर इतनी सरलता थी, सद्भावना थी, और दुष्ट लोगों ने, आतताइयों ने यहाँ आकर के जो एक धूर्तता का, बेईमानी का तंत्र प्रचालित किया, और उन्होंने ये सोचा इनकी आस्थाओं को नष्ट करेंगे, इनके विश्वास को नष्ट करेंगे, इनको छोटा सिद्ध करेंगे, और इनके दिमाग में ये सोच पैदा करेंगे कि हम बहुत छोटे हैं, पिछड़े हुए हैं, जंगली हैं, हमारे को कुछ नहीं आता। जब तक ये सोच इनमें विकसित नहीं करेंगे तब तक इन्हें लूटा नहीं जा सकेगा, इन्हें गुलाम बनाया नहीं जा सकेगा। इसलिए जितना हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ, उसके साथ साथ हमारे साहस के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, हमारी सच्चाई के ऊपर, उसके ऊपर भी इतने भयंकर से भयंकर आक्रमण हुए, उस आक्रमण को हम पहचान न सके। शिक्षा व्यवस्था बदल दी, सारी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया, भारत के इतिहास को नष्ट करने की कोशिश की, जो था उसको इतना दबा दिया, इतना ढक दिया, उसको प्रकट होने नहीं दिया। जो महापुरुष थे, ऐतिहासिक पुरुष थे, उन सबको नष्ट कर दिया। जो चीज़ें हमारी दृढ़ता के प्रतीक थे, हमारी महानता के प्रतीक थे, हमारे को जगाने में समर्थ थे, उन सबको नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार हमारे को, हमारे सोच को, हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को, हमारी सत्यता को, हमारी दृढ़ता को इस तरह आक्रमण कर करके एक के बाद एक उन आतताइयों ने हमें ऐसे पिछले पायदान के ऊपर ले जा करके धकेल दिया, और हम ही सोचने लगे भी हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है।
हम तो पिछड़े हुए हैं। ये सोच पैदा कर दी और ये भर दिया, बार बार बोल बोल करके, बार बार वही पढ़ा पढ़ा करके, बार बार वही सिखा सिखा करके, बार बार उसी तीर को दोहरा दोहरा करके, ये हमारी मानसिकता के ऊपर आक्रमण किया गया। यही कारण है भारतीय संस्कृति में हमारे लिए एक शर्म की बात बन गई कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम अपनी संस्कृति के पालन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो हम अपनी संस्कृति से दूर होते गए और अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से कटते चले गए। और जो वृक्ष जड़ से कट जाएगा, जिस वृक्ष के जड़ जड़ के अंदर जो जिसमें जीवनी शक्ति वो नष्ट कर दी जाएगी, हम जड़ से ही अलग हो गए तो फिर हमारे फल, हमारे फूल, हमारी शाखाएं और हमारी परशाखाएं, हमारे पत्ते, हमारे कोपल, वो तो कुछ भी बचने वाले नहीं, ऐसे ही नष्ट हो गए हम लोग। अगर संस्कृति से जुड़ेंगे, आज बता दिया भारत के प्रधानमंत्री ने कि हमारे को अपनी संस्कृति से जुड़ना है। अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति का पालन करेंगे, अपनी संस्कृति के ऊपर भरोसा रखेंगे, दूसरों के प्रति विद्वेष नहीं, दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति नहीं, अपने के ऊपर दृढ़ रहना, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना। अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो सारी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारी शक्ति को हिला सके, हमारी भक्ति को हिला सके और हमारी दृढ़ता को चैलेंज कर सके। ये बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति के ऊपर भरोसा करें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, अपनी संस्कृति के अंदर जो व्यवहारिकता है और जो साधना है उसमें कुछ न कुछ यत्किंचित जुड़ करके रहने का प्रयत्न करें, तो हम अपने देश को बहुत बलवान बना सकते हैं, अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए उपकारी हो सकते हैं, हम सारे संसार का कल्याण कर सकते हैं, अपने साथ साथ सबका भला कर सकते हैं अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़ करके रहते हैं। तो आज अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की आवश्यकता है। तो हमने प्रधानमंत्री को जो देखा, काशीपुरी के अंदर जो रूप देखा, और दूसरा रूप उनका देखा जननायक का। जननायक का स्वरूप हमारे को देखने को मिला। जननायक के रूप में एक देश का प्रधानमंत्री आज तक कोई कल्पना नहीं कर सकता था रात को 1 बजे वो पैदली वाराणसी काशी नगरी के अंदर घूम रहा है और वो सामान्य से सामान्य जनता के बीच में रेलवे स्टेशन के ऊपर जाकर के वहां का सब काम धाम देख रहा है, वहां के मजदूरों से मिल रहा है, मजदूरों के बीच में बैठा हुआ है, मजदूरों के ऊपर धन्यवाद के रूप में उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है कि तुमने इतने मेहनत की, इतना परिश्रम किया, रात दिन इतना लगाया, तुम्हारी मेहनत से हमने बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, निश्चित समय से पहले ये काम कर सके। ये तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा परिश्रम है, तुम्हारा लगन है, ये सब कुछ तुमने किया है। ये भगवान की सेवा की है, देश की सेवा की है, संस्कृति की सेवा की है। उन मजदूरों के बीच में जाकर के प्रधानमंत्री रहता है, उनसे मिलता है, छोटे छोटे बच्चों से मिलता है, बातचीत करता है और स्टेशन के आसपास वहां पर घूमता है। ये कौन कर सकता है? जो जननायक हो, जो जन जन का नायक हो, जन जन का अपना हो। तो इन दिनों में काशी नगरी में
हमने जो एक संस्कृति का उद्वाहक जो है स्वरूप देखा और वहीं पर एक जननायक को देखा। जो जननायक होता है, जनता का राजा होता है, जनता का नायक होता है, वो जनता के बीच में किस तरह से जा सकता है और सामान्य से सामान्य लोगों को कितना महत्व दे सकता है। भोगशाला के अंदर गए तो वहां पर भोगशाला के जो कर्मिक हैं, कर्मचारी हैं, उनके बीच में बैठ करके भोजन किया। तो ये जननायक का रूप जो देखा, इससे भी बड़ी प्रसन्नता हुई, जिसकी हम कभी स्वप्न के अंदर कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जननायक, ऐसा सम्राट और ऐसा चक्रवर्ती आज हमारे देश के अंदर पैदा हुआ है और देश की संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर फैला रहा है और हमारे देश की प्राचीन संस्कृति को उजागर कर रहा है। ये प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक सनातनियों के लिए, प्रत्येक सनातनी हिंदू के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इससे बड़ी और पुण्यवानी क्या हो सकती है कि आज हमारे देश में ऐसा जननायक है जो सामान्य से सामान्य जन तक पहुंचता है और सामान्य से सामान्य जन के दर्द को समझता है, उनकी तकलीफ को समझता है और उस सामान्य से सामान्य इंसान की तकलीफ को दूर करने के लिए रात दिन एक करता है और देश की सुरक्षा, देश की राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, उसका मंत्र एक एक व्यक्ति को बांटता है, एक एक व्यक्ति तक वो मंत्र को पहुंचाता है, उस बात को पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा देश, इसका जननायक आज हमारे समक्ष है। ये संपूर्ण देश के लिए बड़े भारी गौरव की बात है। और साथ साथ में काशी के सांसद को भी देखा, वहाँ पर घूमते हुए, वहाँ पर देखते हुए काशी के, बनारस के एक एक इलाके के विकास को किस तरह से उन्होंने किया। जिस इलाके ने उनको सांसद बना करके भेजा, जिस इलाके ने उनको जो है वोट दे करके भेजा, जिस इलाके के जनता ने उनको जिताया, उनको सब कुछ दिया, व्यापार दिया, धंधा दिया, मार्केटिंग दिया, श्रद्धा के स्थान दिए, सारी दुनिया का आकर्षक केंद्र उसको बना दिया। और जिस चीज को लोग भूल गए थे, जो सिर्फ इतिहास के पन्नों के अंदर ही पढ़ने को मिलता था, उसको इतिहास के पन्नों में, इतिहास के पन्नों से निकाल करके ऐसा उजागर किया और सारी दुनिया, सारा विश्व, सारा संसार ये सोचता है जब भी मौका मिलेंगे हम काशी जरूर जाएंगे, काशी को जरूर देखेंगे, ये काशी विश्वनाथ धाम का जरूर यात्रा करेंगे, ऐसी भावना भाता है। यही धरती है जहाँ पर 7वें तीर्थंकर प्रभु सुपार्श्वनाथ भगवान वहाँ पर जन्म लिया था। वहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था। ये 24 तीर्थंकरों में से 2 तीर्थंकर वहाँ पर जन्म लिए और आज वहाँ की स्थिति को देख करके, वहाँ के प्रकाश को देख करके, वहाँ के रौनक को देख करके, वहाँ के वातावरण को देख करके शास्त्रों में हम पढ़ते कि तीर्थंकरों के जन्म के समय कैसा होता है, तीर्थंकरों की जन्मभूमि कैसी होती है, वहाँ पर किस तरह का वातावरण होता है, वो सारी चीज़ें दिमाग में आ गई कि जब पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ होगा, पार्श्वनाथ भगवान ने दीक्षा ली होगी, पार्श्वनाथ भगवान संन्यास पथ के ऊपर चले होंगे, उस समय काशी नगरी में ऐसा ही तो वातावरण होगा।
जब सुपार्श्वनाथ भगवान का उस काशी नगरी के अंदर जन्म हुआ, वाराणसी नगरी के अंदर जन्म हुआ, और जिस समय उन्होंने वहाँ पर दीक्षा धारण की, जिस समय वहाँ पर उन्होंने कैवल्य आदि को प्राप्त किया, वहाँ पर रहे, वहाँ से धर्म प्रचार वगैरह किया, उस समय क्या स्थिति होगी, कैसा समोसरण होगा, कैसा वातावरण बना होगा, कितने लोग गए होंगे, कैसा दिव्य भव्य वातावरण होगा, ये हम शास्त्रों में पढ़ करके कल्पना करते थे, उसको प्रत्यक्ष में दिखा दिया आज के प्रशासन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो है एक स्वप्न, और उसको साकार किया आदित्यनाथ योगी जी ने। और सदियों सदियों पहले की बात जो हम तीर्थंकर के जीवन चरित्र के अंदर पढ़ते थे, उनके जन्म के समय ऐसा ऐसा हुआ, उनके होते हुए ऐसा ऐसा हुआ, सारे दृश्य आज हमारे आंखों के सामने झलकने लगे। अरे उस समय ऐसा ही तो वातावरण होगा, ऐसी तो खुशी होगी, ऐसा ही तो प्रकाश होगा, ऐसा ही तो खुशी का प्रसन्नता का वातावरण होगा। तो ये तीर्थंकर की भूमि और ये भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन केंद्र, वहाँ पर जो दृश्य ये देखने को मिला, ये सुनने को मिला, या समाचार पत्रों से पढ़ने को मिला, इससे अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई और हार्दिक तृप्ति हुई, हार्दिक प्रसन्नता हुई कि काश ये समय कभी न बीते, ये समय चलता रहे, ये उद्यम चलता रहे, देश की सारी जनता इसमें सहयोगी बने। तो ये कुछ वर्षों में भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष का वातावरण, भारतवर्ष का व्यापार और भारतवर्ष की समृद्धि उसी स्थान के ऊपर पहुंची होगी जो आज से 2000-2500 वर्ष पहले ये देश की स्थिति थी। और देश सोने का देश कहलाता था, रत्नों का देश कहलाता था, ज्ञान का देश कहलाता था, ज्ञान के प्रकाश का, सूर्य का, सरस्वती का देश कहलाता था, और लक्ष्मी का भंडार जहाँ पर भरा हुआ था। वही स्थिति, वही वातावरण हमारे देश में निश्चित रूप से होगा। बस पूरी जनता को, पूरे देश के एक एक नागरिक को इस हमारी प्राचीन पद्धति से, प्राचीन परंपरा से, हमारी अपनी परंपरा से जुड़ करके रहना है। अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़ करके रहेंगे, अपनी संस्कृति में स्वाभिमान अनुभव करेंगे, अपनी संस्कृति को जीवन में फॉलो करने का प्रयत्न करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं, सारी दुनिया में हमारी पहचान अपनी पहचान होगी और हम बहुत खुश प्रसन्न होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।